हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यानी टॉपिक ये आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, या इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमें क्या हेल्प होती है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इससे क्या बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। सेम पॉइंट्स है। फर्स्ट बोल रहा है एंट्री टू फॉरेन मार्केट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा इंटरनेशनल मार्केट का यही है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। देखिए, अभी तक हम जो बिजनेस कर रहे थे अपने केवल डोमेस्टिक एरिया में कर रहे थे, अपनी कंट्री में कर रहे थे। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, तो हमें कहाँ एंट्री मिल जाती है, फॉरेन मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये एक इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सेकंड, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ एंट्री। सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ एंट्री का मतलब, आप जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करना चाह रहे हो, उसके काफ़ी मोड है, जैसे फ्रेंचाइजिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, एक्सपोर्टिंग हो गया। तो काफ़ी मोड है, तो इनकी हेल्प हमें मिलती है, इनसे हमें पता चलता है कि फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने के क्या क्या मेथड हैं। तो ये सब कुछ की चीज़ किससे पता चलती है हमें, इंटरनेशनल मार्केटिंग से। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वो चीज़ होती है जो बिज़नेस के फेवर में होती है। कोई भी चीज़, जो मान लीजिए कोई भी जो फैक्टर है हमारे बिज़नेस के अगर फेवर में है, तो वो हमारे लिए बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, और अनफेवर है तो वो हमारे लिए क्या होगी, थ्रेट्स होगी। ठीक है, तो जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट करते हैं, बाहर के वातावरण को स्टडी करते हैं, वहाँ के लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंस, नॉलेज, एनवायरनमेंट, वहाँ का बिजनेस सेटअप, सारी चीज़ें जानते हैं, तो वहाँ वो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि अभी तक केवल हम डोमेस्टिक कंट्री में लिमिटेड एरिया में बिजनेस कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, यानी हमारा जो एरिया की लिमिटेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग थ्रेट पोस्ट टू बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेड्स हैं, वो बिज़नेस पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इन चीज़ों का पता चलता है। क्योंकि जब आप देखिए, अभी तक केवल आप अपने एरिया की स्टडी कर रहे हैं, आपको अपने एरिया के कंज्यूमर का पता है कि टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है। जबकि आप डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस होता है। डेवलप कंट्री के टेस्ट प्रेफरेंस डिफरेंस होते हैं, वहाँ के लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। जबकि अगर हम अपनी कंट्री का देखें, तो यहाँ के लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर क्या करते हैं, कम एक्सपेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू एनालिसिस कंप्यूटर सॉरी टू एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर। वही हमें कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी का पता चल जाता है। कॉम्पिटिटर के बारे में मैंने पहले से बताया। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, जो हमारे यहाँ सेम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट करते हैं, तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो किस तरह की स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसी की हेल्प से मिलती है। देन नेक्स्ट है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट अपना कहाँ लेकर जाना है, किस कंट्री में लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ का एनवायरनमेंट को एनालाइज किया है, वहाँ के एनवायरनमेंट की स्टडी की है, वहाँ हमने देखा है कि वहाँ के कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। देन नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, वही आपने इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ लिया, पूरा बिजनेस को एनालाइज कर लिया, मार्केटिंग को एनालाइज कर लिया, आपने वहाँ की स्टडी कर ली पूरी, वहाँ देख लिया आपने बिजनेस सेटअप करना है या नहीं। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकाल ली, कॉस्ट के बेस पर हम अपना प्रॉफिट भी ऐड करके प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट नहीं, देन नेक्स्ट है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के रिगार्डिंग भी हम डिसीजन ले सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ पर्सनल सेलिंग करना चाहेंगे, गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करना चाहेंगे, डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करना चाहेंगे, एडवर्टाइजिंग करना चाहेंगे, इन प्रमोशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें हम किससे सीखेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो प्रोडक्ट पहुँचाएंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्शन किया है, तो उस प्रोडक्शन का जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, आगे पहुँचाते हैं। ठीक है, और वो बाद में कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये सारा किसकी हेल्प से होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। टू अंडरस्टैंड लीगल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। टू अंडरस्टैंड लीगल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस का मतलब कि हम इससे लीगल एनवायरनमेंट की भी स्टडी करते हैं, और ये भी देखते हैं कि लीगल एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट
हो रहा है, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट वही हमारा जो भी रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स आते हैं जो आते हैं वो सारा किस में आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट में। एंड लास्ट है टू अंडरस्टैंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। हम सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की भी क्या करते हैं स्टडी करते हैं और ये भी देखते हैं कि उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एरिया का जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है। हमारे यहाँ के कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस रहने सहने का तरीका सारी चीज़ें क्या है डिफरेंस है, और जो अदर कंट्री है वहाँ की भी सारी चीज़ें क्या है डिफरेंस है। तो ये भी चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चैप्टर है आपका, सॉरी सिंपल सा टॉपिक था इम्पोर्टेंस एंड नीड एंड स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस यूनिट में 3 चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में भी कुछ नहीं है। जो मैंने आपको ये बताया था ना मोड ऑफ एंट्री वही उसमें रिपीटेड है, तो आप एक बार स्टडी कर लेना। बाकी मैंने ये 2 चैप्टर करा दिए, उसके बाद हम सेकंड यूनिट करेंगे। इस चैप्टर को हम थर्ड को बाद में भी कर लेंगे क्योंकि वैसे तो वो सेम ही, उसमें कुछ ऐसा पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ के देखना और बाद में हम उसको दोबारा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों की 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।